तो हेलो दोस्तों, आप सभी से बता दें छोटू भाई अभी आया है और दीदी का कल रात में बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस था, बहुत ज़्यादा सीरियस था। और अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसका होश वोश नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल रात में उसका कॉल आया था किडनैपर बोला कि लाडो इस दुनिया में, मतलब समझ लीजिए क्या है क्या बात नहीं है। इसी वजह से दोस्तों हम लोग बहुत सीरियस हो गए। उसका तो मान लीजिए हार्ट फेल, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। और दोस्तों दीदी के चैनल पे आप सभी के लिए स्कैनर लगाए हैं। आप सभी लोग हमारे दीदी का 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जितने लोग मदद कर सकते हैं आप लोग माता रानी के आशीर्वाद से आप लोग मदद करिए कि दीदी हमारी ठीक हो जाए। और लाडो को हम लोग पैसा उसको 4 लाख रुपए तक का जुगाड़ करके उसको हम देंगे। अगर लाडो को हमारे नहीं कुछ किया होगा, हमारा अगर वीडियो देखता होगा तो उसको हम बता देंगे कि आपको हम 4 लाख रुपए देंगे। बस हमारी लाडो को मत कुछ करिए बस। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। आज प्यारी सी मासूम सी बच्ची जो कि हमेशा अनु के आंसुओं को पोंछती थी, उसके दुख का सहारा बनी थी। वो मासूम सी छोटी सी बच्ची अनु की हर दुख तकलीफ को समझती थी, भले बोलने के लिए उसके पास शब्द कम थे। आज उसका नाम लेते हुए मेरे होठ थरथरा रहे हैं। आखिर उस बच्ची के साथ वही हुआ जिसका डर था। और इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ अनु की जेठानी है। आज चिल्ला चिल्ला के जेठानी बोल रही है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मेरा कॉल रिसीव करो। लेकिन अनु या फिर रामू कोई भी उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जब लाडो इस दुनिया में नहीं है तो वो पैसे लेके क्या करेंगे। पहले ही अगर जेठानी अनु की दुख तकलीफ़ों को और रामू की मजबूरी को समझती तो आज ये दिन अनु को देखना नहीं पड़ता। जो कि आप देख सकते हैं, किडनैपर ने जैसे ही कॉल किया अनु की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। आप देख सकते हैं कि कोमा जैसी स्थिति आ गई है अनु पे। इसका पाप किसे लगेगा? कौन इस पाप का भागी है? एक माँ के हृदय को इतना दुख तकलीफ पहुँचाने वाली वो औरत आखिर कौन है? अपने माथे पे लगी कलंक को मिटाने के लिए जेठानी ने पैसे देने का वादा किया है पैसे और वो देने से तैयार है। लेकिन क्या पैसे देकर लाडो की जान वापस आ सकती है? जो लाडो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वो वापस पैसे देने से आ सकती है या फिर वो जेठानी ला सकती है? इसका जवाब भी वो ज़रूर दें। क्योंकि जिस तरह वो अनु से अनु की बच्ची को छीनना चाहती थी, आखिर में आते आते उसने अनु की बच्ची को छीन ही लिया अनु से। आज जो वो अच्छाई का चोला पहन के बैठी हैं 1 मीटर घूंघट की आड़ में, वो अच्छाई अगर सचमुच उनके अंदर रहती तो आज अनु की स्थिति बद से बदतर नहीं होती। जो कि आप देख सकते हैं कि अनु किस हालत में पड़ी हुई है। एक सहारा थी उसके जीने का उसकी बेटी, जिसे वो अपने कलेजे से लगा के रखती थी। शब्द ना रहते हुए वो बेटी बहुत कुछ समझ जाती थी और अनु के आंसुओं को पोंछती थी, दुख तकलीफ़ों को समझती थी। लेकिन अनु को नहीं पता था कि आखिर में जो लोग चाहते हैं वही होगा और लाडो इस दुनिया से दूर चली जाएगी, साथ ही अनु से भी बहुत दूर। और रामू पे जो भी शक हो रहा था, रामू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कहीं न कहीं लाडो भी रामू की बेटी थी। रामू अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी एक बाप है। और इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार सभी लोग जो कि अनु के घर वाले हैं, मंदबुद्धि लोग, सिर्फ़ और सिर्फ अनु को ठहरा रहे हैं। वहाँ जेठ जी भी दुबई में बैठे-बैठे अनु को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि अनु घर छोड़ के नहीं गई होती तो आज उसके साथ ये हादसा नहीं होता। लेकिन वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आज मेरी बीवी ने ये कांड नहीं किया होता अनु के साथ तो अनु को मजबूर होकर रात को घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता और ना ही वो आती और ना ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा होता। सिर्फ और सिर्फ अनु को ही हर बात पे कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि उसके पीछे के लोग बहुत ही शातिर अंदाज में अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं, जैसे कि अभी जेठ और जेठानी छिपा रहे हैं। रामू भी अनु को लेकर परेशान है क्योंकि भाई उसके पास एक छोटा सा मासूम बच्चा और भी है। अगर अनु को कुछ होता है तो उसे कौन देखेगा? इस सिचुएशन में रामू काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसके लिए उसका कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपनी बीवी को देखे या फिर ब्लॉग देखे या फिर दुनिया को देखे। क्योंकि भाई जेठानी की वजह से लाडो तो दूर हो ही चुकी है, अब बची है अनु और उसका बच्चा। और यही सिचुएशन बना रहा तो शायद अनु और बच्ची को भी कुछ हो सकता है क्योंकि अनु की स्थिति आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। जहां अनु को अपनी बेटी लाडो को छुड़ाने के लिए किडनैपर से 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, आज अनु की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि अनु को खुद इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है।
और सिर्फ दूर से बैठे बैठे, चाहे अनु की जेठानी हो, जेठ हो या फिर सास हो या फिर ननद हो, ये लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके करीब जाने की कोशिश नहीं कर रहा। किसी ने भी पास जाने की कोशिश नहीं करी कि आखिर में अनु किस तकलीफ़ों से गुज़र रही है। क्योंकि भाई सबको चाहिए व्यूज़, और सिर्फ अनु के नाम से। और अनु के दुख का कारण भी अनु के अपने ही लोग हैं, जो कि अभी अच्छाई का चोला पहने बैठे हैं। किडनैपर के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद भी दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है। और भगवान ना करे कि कुछ भी उस बच्ची के साथ हुआ हो। जो सच बोल रहा है उसे भी भगवान माता रानी झूठ करार दें, और ये बातें झूठ साबित हो। लाडो जहाँ भी हो, भगवान करें कि वो सही सलामत हो और बहुत जल्द लाडो के पास आ जाए। ऐसी ही उम्मीद मैं करती हूँ, क्योंकि लाडो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, अपनी माँ के जीने का सहारा थी। और लाडो का इसमें कोई भी कसूर नहीं था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेकसूर थी। बिना कसूर के उस बच्ची के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हुआ है, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा कुछ उसके साथ हो। जब लोगों पे पड़ती है तो लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब खुद पे पड़ती है तो उन्हें अच्छे से समझ में आता है कि दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होता है। आज अनु को इस हालत पे पहुंचाने वाली सिर्फ और सिर्फ अनु की जेठानी है। रामू का दोस्त तो सभी लोग देते हैं, रामू का दोस्त है इसमें, लेकिन तो रामू कहीं ना कहीं मजबूर था। उसकी मजबूरी ये थी कि उसके पास पैसा नहीं था, रोज़गार नहीं था, और घर में उसने एक पैसा लगाया नहीं था, जिसकी वजह से उसे मजबूर होकर सारी बातों को सुनना पड़ता था। वो भी इंसान है, उसे भी बहुत अच्छे से पता था कि अनु के साथ उस घर में गलत होता था, लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त करना पड़ता था क्योंकि वो मजबूर था। और उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा जेठानी ने उठा के आज अनु को इस तरह इस हाल पे लाके छोड़ दिया है कि वो ना जी रही है ना मर रही है, अधमरी पड़ी हुई है। और इस सिचुएशन में भी एक बार जेठानी देखने तक नहीं आई। भाई सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का चोला पहन के वीडियो पे वीडियो बना रही हैं ताकि ऑडियंस देखें और ऑडियंस समझें कि भाई ये मोहतरमा बहुत ही अच्छी हैं, इन्होंने बहुत नेक काम किया था अनु को घर से बाहर निकाल के, और अभी बेचारी बहुत अच्छी काम कर रही हैं, अपने गहने गिरवी रख के, बेच के और भैंस का पैसा दे के बहुत नेक काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई ये अपने पति की बातों को ना सुनकर रामू का हेल्प कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का नाटक करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि असली चेहरा ऑडियंस ने देख लिया है। और रामू क्यों लेगा ऐसे लोगों से पैसा, जब उसे पता है कि उसकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, तो वो पैसे लेके क्या करेगा। और अनु उस इंसान का पैसा लेके क्या करेगी जिसकी वजह से आज उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और यही रियलिटी है। रिएक्शन चैनल हमेशा सच दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बहुत सारे ब्लॉगर को रिएक्शन वाले खटकते हैं।